रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं नाना भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हे तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तो विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनम कर चरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितं विहितं सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये भगवान शिव की मानस पूजा है। इस मानस पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो लोग नियत मानस होकर के अपने मन को सांसारिक कार्यों से हटा करके सिर्फ भगवान शिव में लगाते हैं और भगवान शिव की मानस पूजा करते हैं और नित्य ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन पर भगवान शिव की सदैव कृपा बनी रहती है और ऐसे लोगों का जीवन आनंद से परिपूर्ण रहता है। मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा, आज ये शिव मानस पूजा बताने का उद्देश्य यही है कि आप भी शिव मानस पूजा 2 मिनट के लिए ही सही लेकिन करने का अभ्यास जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, अब आपके घर भी हर दुख दूर होंगे, हर संकट टलेगा, घर में खुशहाली आएगी, सारे काम बनेंगे और पैसों से तिजोरी भर जाएगी। क्योंकि आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को बेहद दिलचस्प जानकारी बताने वाले हैं, जिससे हर घर में होगा भगवान का वास और मिलेगी सभी देवताओं की असीम कृपा। इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए घर में कौन सी तस्वीर लगाने से होगा आपको धन का लाभ। इसके साथ ही कैसे होगा आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास। आज कौन से उपाय करने से आपकी जिंदगी में होगा मंगल ही मंगल। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। विदेश से जुड़ी किसी भी कार्य में अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पैसा और शोहरत पाने के लिए घर की किस दिशा में आपको क्या लगाना चाहिए, आज के वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025503 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। 23 नवंबर 2015 दिन सोमवार। 23 नवंबर 2015 दिन सोमवार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:17 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र आज दोपहर 12:18 तक रहने वाला है। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र
शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज पंचक सुबह 10:14 पर समाप्त होगा। आज एकादशी व्रत की पालना भी है 10:14 के पहले। आज सोम प्रदोष व्रत भी है और आज दान करने का अपने आप में विशेष महत्व बना हुआ है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए अब हम आज की अपनी दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। भगवान की नहीं बल्कि इनकी सवारी का दर्शन पूजन करने से भी आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भोलेनाथ की। इनका वाहन कौन सा है और इनकी कैसी पूजा उपासना करने से आपको क्या लाभ मिलेंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ की बात करते हैं। इनकी सवारी कौन सी है और इनकी अगर हम पूजा करते हैं तो कौन से लाभ हमें मिल सकते हैं। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। शक्ति, आस्था और भरोसे के प्रतीक नंदी हैं। शक्ति, आस्था और भरोसे के प्रतीक नंदी जो भगवान शिव के शिवगण माने जाते हैं और भगवान शिव के वाहन भी माने जाते हैं। ये शक्ति के, आस्था के और भरोसे के प्रतीक हैं। शिव मानस पूजा में कहा जाता है आत्मा त्वम, हे भगवान शिव आप हमारी आत्मा हैं। गिरजामती और माँ पार्वती जो हैं वो हमारी बुद्धि स्वरूपा हैं। सहचरा प्राणा और मेरे दोनों नाक से जो श्वास चलती है वो सहचरा आपके नंदी आदि देवगण हैं। शरीरम गृह और यह हमारा शरीर आपके वास करने योग्य सुंदर स्थान है। पूजाते विषयोपभोग रचना, सुबह नित्य कर्म से लेकर के स्नान तक, वस्त्र धारण करने से लेकर के हर क्रिया तक जो मैं अपने जीवन में करता हूँ वह सब आपकी पूजा का उपचार है। पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति और मेरे सोने का जो कार्यक्रम है वह आपकी समाधि अवस्था है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि और जब मैं जितने कदम इस पृथ्वी पर चलता हूँ वह सिर्फ और सिर्फ आपकी परिक्रमा है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो और जो भी मैं बोलता हूँ वह आपके प्रीति में बोला हुआ पवित्र स्त्रोत है। यद कर्मम क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम। जो जाने अनजाने में मैं कर्म करता हूँ वह सब हे शिव आपकी उपासना का एक अंग है। भगवान शिव का वाहन नंदी शक्ति, आस्था और भरोसे का प्रतीक है। शिव पूजा से नंदी भी प्रसन्न होते हैं। अपनी कोई भी परेशानी आप नंदी के कान में अगर जाकर के कहें तो उस परेशानी का अंत आपका तुरंत होगा। आप शिवलिंग की पूजा करें। विधिवत शिवलिंग की पूजा करने के बाद शिव मंदिर से बाहर आप देखेंगे तो नंदी की स्थापना हुई रहती है। नंदी के दाहिने कान में जाकर के अगर आप अपनी परेशानी कहेंगे 3 बार तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं वह कष्ट आपका तत्काल दूर हो जाएगा। असाध्य चिकित्सालय में पड़ा हुआ कोई पेशेंट हो आपका जिसके जीवन मरण की समस्या बन गई हो, अगर उसके लिए भी जाकर के आप नंदी के कान में ये कहें कि अमुक व्यक्ति को कष्ट से मुक्ति दिलवाइए, उसके रोग को दूर करवाइए, हे नंदी देव आप कृपालु हो जाइए, तो उसमें भी चमत्कारिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है। मनोकामना पूरी हो जाती है। नंदी की पूजा पहले करनी होती है और बाद में भगवान शिव की पूजा होती है। शिव जी के साथ नंदी के गुण अपने जीवन में लाने के लिए गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी और नंदी की कृपा से आर्थिक परेशानी दूर होती है। कमल के फूलों की माला भगवान शिव और नंदी को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सफेद कपड़े में
चावल बांध करके शिव मंदिर में चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए और पैसों की परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किस देवी के वाहन की तस्वीर घर पर आपको लगाना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आज आपको कालचक्र में। बस पूरे मनोयोग के साथ आज आप बने रहिए कालचक्र के साथ। और आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है भगवान शिव का, भगवान नंदी का। इस विषय से आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता के मार्ग मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी अपने घर से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, दरिद्रता का वास बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। बस ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखते रहिए। अभी चलिए हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। जी पंडित जी। आज का जो ग्रह गोचर मेष राशि के जातकों का है, मेष राशि का स्वामी मंगल कन्या राशि में शुक्र के साथ है। शुक्र सप्तमेश है। लग्नेश सप्तमेश की युति इस बात का संकेत है कि जीवन साथी का सहयोग तो आपको जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, संबंधों में मधुरता भी आएगी। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र लग्नेश के साथ है, तो इसका मतलब आपका पारिवारिक जीवन भी सुखी रहेगा। मंगल चूंकि राहु के साथ है, इसलिए सभी मेष राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आज आप सुंदरकांड का पाठ सायंकाल अवश्य करिएगा। और दुर्गा जी की पूजा उपासना आपके लिए आवश्यक है। तांबे का एक लोटा या पंचपात्र किसी धर्म स्थान में दान करेंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो राशिफल रहा मेष राशि के जातकों का। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। चलिए वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर जरा देखते हैं। वृषभ राशि का स्वामी जैसा कि आप जानते हैं शुक्र है। शुक्र अपनी नीच राशि पर 22 डिग्री में इस समय विद्यमान है और शुक्र के साथ मंगल और राहु की युति बनी हुई है। दसम भाव का स्वामी शनि है। शनि और शुक्र की स्नेहा दृष्टि से इत्साल है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज आपको अपनी योजनाओं में सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपसी संबंधों में भी पूरे सुधार की गुंजाइश बनी हुई है और आजीविका के क्षेत्र में भी आपके सुधार होगा। निश्चित रूप से अगर आप कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, तो आज आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। बस आज आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का 108 बार पूरब दिशा में मुंह करके जप करना है और महालक्ष्मी की पूजा करनी है। महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करिएगा और बढ़िया खीर केसर डाल करके बनवा करके पंचमेवा डाल करके कांसे के कटोरे में रख करके महालक्ष्मी को भोग और प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिएगा। और यह प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को चाहे एक चम्मच दें, प्रसाद जरूर दीजिएगा। इससे सब लोगों की मन बुद्धि ठीक रहेगी, सबका विकास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों का भी आज का हम राशिफल बताएंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक नलिनी बल्लभगढ़ से जुड़ी हैं, फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी नलिनी जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 22 अगस्त 1979 है जी। और मैं कैरियर और संतान के विषय में पूछना चाहती हूँ आपसे। और चलो नलिनी, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि पहला प्रश्न आपका कैरियर से रिलेटेड है। तो आपके आजीविका भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य और मंगल की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश की है, कहीं से कोई मड़ो योग नहीं बनता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाला समय करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है और आपको मनमांगी सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका संतान का है। चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा ही है
और चंद्रमा और बृहस्पति का खडाष्टक योग है। संतान में अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। संतान भाव में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। संतान सुख में देर की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए आपको चाहिए कि जो महाशिवरात्रि आने वाली है, अब उस महाशिवरात्रि को आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके अपने घर में 3 ब्राह्मणों को बुला करके 11 बार रुद्री का पाठ करवा करके दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। उसके बाद आप गर्भधारण करोगी और आपको संतान प्राप्ति भी होगी और चिरंजीवी दीर्घायु संतान आपको मिलेगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, मुझे पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात अगर देखी जाए तो मिथुन राशि के स्वामी बुध इस समय वृश्चिक राशि में शनि और सूर्य के साथ संक्रमण कर रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों का द्वितीय भाव जो है चंद्रमा का, वहां चंद्रमा की स्नेह दृष्टि है, जिसके कारण आपका पारिवारिक जीवन निसंदेह सुखी रहेगा। और दसम और एकादश भाव दोनों भाव पाप पीड़ित नहीं हैं, इसलिए आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। नवम भाव का स्वामी शनि लग्नेश बुध के साथ इत्तेसाल कर रहा है, इसलिए न चाहते हुए भी आपको किसी का साथ देने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। तो आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसके लिए आपको चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और गाय की सेवा अवश्य करिए। हरा वस्त्र अगर किन्नर को दान करेंगे तो इससे भी आपके भाग्य में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जो आपको करना आवश्यक है उसे अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करिए। अमृत मुहूर्त है आज सुबह 10:07 से 11:34 तक और अभिजीत मुहूर्त है आज सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 तक। जो लोग चुनाव का आज नामांकन करना चाहते हैं वो अगर इन समयों में अपने चुनाव का नामांकन करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। अरुणा हमारी दर्शक मुजफ्फरनगर से फोन लाइन पर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अरुणा जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और सवाल कीजिए। आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही पंडित जी। उनकी बर्थ ऑफ डेथ है 9 अक्टूबर 1908। ठीक से बताओ बेटा, क्या सन है उनका? 1978 जी। जी ठीक है, अब सही आपने बताया है। क्या जानना चाहती हो अरुणा? एक तो जी उनकी तबीयत बहुत खराब सी रहे जी और उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है जी। चलो सबसे पहले मैं आपके पति के स्वास्थ्य की बात करता हूँ। अरुणा, आपके नाम राशि के हिसाब से मेष राशि आपकी बनती है। उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि में मंगल और राहु के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है, जिस बात का संकेत है कि आपके पति को अस्वस्थता पिछले 4-5 महीनों से 6 महीनों से बनी हुई है। काफी कमजोरी महसूस होती है और रक्तजनित बीमारियां और हड्डी से संबंधित परेशानियां भी इनको परेशान कर रही हैं। अगर आप चंडी कवच का पाठ करें और चंडी कवच में जहां लिखा हुआ है भार्या रक्षतु भैरवी, उसको आप पढ़ें पतिम रक्षतु भैरवी और 9 तिल के तेल के दिए जला करके और आप चंडी कवच का 9 दिनों तक लगातार पाठ कर दें तो छोटी सी दवाई की गोली भी आपके पति के लिए वरदान बन जाएगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आपके पति का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और इनकी आजीविका भी ठीक हो जाएगी, इनका भाग्य भी ठीक हो जाएगा। बस आपको 9 दिनों तक उपाय करना है। 9 तिल के तेल के दिए जला करके दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच पाठ है उस चंडी कवच पाठ को आपको करना है। जहां लिखा है भार्या रक्षतु भैरवी, वहां पढ़ना है आपको पतिम रक्षतु भैरवी। बस इस मंत्र को ऐसे बदल लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं अरुणा जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए आपको बताते हैं। जी पंडित जी बताइए। कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर कर्क राशि को कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा स्नेहा दृष्टि से दृष्टिपात कर रहा है, जिसके कारण घर के सामानों में बढ़ोतरी होगी। और दसम भाव में बैठा हुआ दसम भाव का स्वामी मंगल पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। सरकार की तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आप गरीबों की मदद करिएगा, ऐसा योग बन रहा है, और गरीबों की मदद करेंगे तो इससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव जप करिएगा। आज सोमवार का दिन है, आपके लिए आवश्यक भी है। और जल से भरा हुआ कोई घड़ा, अगर तांबे का घड़ा हो तो उत्तम, किसी धर्म स्थान में किसी मंदिर में दान करिएगा। और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिएगा। पूरा दिन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो और आपको कभी भी पैसों की किल्लत ना हो, पैसों की कमी ना हो, तो इसके लिए आपको किस देवी देवता के वाहन की तस्वीर घर में जरूर लगानी चाहिए और कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए, आइए पंडित जी से हम ये भी जान लेते हैं। जी पंडित जी। प्रातः स्मरामि भो भीति महाति शांत्यै नारायणं गरुणवाहनयज्जनाभम् ग्राहा विभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मां महालक्ष्मी और त्रिलोकीनाथ नारायण जब गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं तो घर में मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, संपन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रिय सवारी उल्लू है। उल्लू पर सवार होकर के माँ लक्ष्मी अज्ञानता और अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। घर की छत पर उल्लू का बैठना शुभ नहीं माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए माँ की प्रतिमा के सामने तिल के तेल का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। अपने घर में उल्लू पर सवार माँ लक्ष्मी की तस्वीर की पूजा करने से दरिद्रता, गरीबी और कर्ज की स्थिति से निजात मिलती है। श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामश्व पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीरमां देवी यूषताम्। कांसोस्मितां हिरण्य प्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिते पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्। श्री सूक्त का पाठ करने से अपार धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री सूक्त में आनंद, चिकलित, करदम ये जो शब्द आते हैं ये महालक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। तो श्री सूक्त का पाठ करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। इसमें कलयुग में शंका की गुंजाइश है ही नहीं है। नेत्रहीन लोगों को किशमिश का प्रसाद बांटने से भी आर्थिक स्थिति सुधरती है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी इसे आजमा कर देख सकते हैं। आपके घर से विघ्न दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए और मांगलिक कार्यों के लिए किस भगवान के वाहन की प्रतिमा घर में स्थापित करना चाहिए, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आज आप ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र को। और ये जानकारी आपके लिए इसलिए आवश्यक है कि यदि आपका कोई रिलेटिव, मित्र ये कार्यक्रम नहीं देख पा रहा है तो उसे आप बता पाएं कि वो भी अपनी जिंदगी को संवार सके। तो पूरे ध्यान के साथ देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो भगवान और उनकी सवारी से जुड़ी खास चर्चा हम पंडित जी के साथ कर रहे हैं। आगे और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपको जानकारी देंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक सीतामढ़ी से फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं।
जी, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम सोन कुमार झा है। जी बोलिए झा जी। हाँ पंडित जी, मैं अपने बड़े भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1988 है जी। मेरे बड़े भैया का जन्म डेट है 16 अप्रैल 1988 और उनका नाम शशिभूषण कुमार झा है जी। क्या जानना चाहते हैं? हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। उनके जॉब में काफी समय लग रहा है और इनका जॉब कब तक होगा ये बताइए। और मैं अपने बारे में भी जानना चाहता हूँ। मेरा जन्म 27 जनवरी 1990 है और मेरा नाम सोन कुमार झा है। मेरे मतलब जॉब की क्या संभावना है और मैं किस क्षेत्र में मेहनत करूँ ताकि सफलता पा सकूँ? देखिए सरोज जी, आपने प्रश्न किया है अपने बड़े भाई के संदर्भ में, तो सबसे पहले आपके बड़े भाई के संबंध में बताऊं कि आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे दशम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी आपके बड़े भाई के रोजगार परक होने के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपके बड़े भाई ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र का 108 बार पाठ 11 दिन तक लगातार करें तो इन्हें रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बैंकिंग के क्षेत्र में या अध्यापन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी। फाइनेंस के क्षेत्र में भी ये अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक सरोज आपने अपने बारे में पूछा है तो इसके बारे में बेटा बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल है, लग्नेश आपका शनि है। मंगल और शनि की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों के अंदर उत्तर दिशा की यात्रा करने पर आप रोजगार परक हो जाएंगे और आपको ठीक ढंग से काम मिल जाएगा। रियल एस्टेट में आपको नौकरी करनी चाहिए, प्रॉपर्टी का काम जहां होता हो वहां आपको नौकरी करनी चाहिए और इस काम के प्रभाव से आप अगले 10-12 सालों में इतने मजबूत हो जाएंगे, स्वयं अपना व्यवसाय करने की स्थिति में हो जाएंगे। तो अभी आपको अपने घर से उत्तर दिशा की यात्रा करके और कार्य का श्री गणेश करना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं के वाहन की। क्यों हमारे देवी देवताओं ने कुछ खास पशु पक्षियों को ही अपना वाहन बनाया। न सिर्फ भगवान बल्कि इनकी सवारी भी हमारे कष्टों को दूर कर सकती है और हमारी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है, क्योंकि भगवान भी वहीं वास करेंगे जहां इनका वाहन होगा। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस भगवान की जो विघ्नों को दूर करते हैं, मांगलिक कार्यों को पूरा करते हैं। आखिर ये भगवान कौन से हैं और इनका वाहन क्या है और पूजा कैसे करनी है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, अब हम बात कर रहे हैं चूहे की, जिसको कहते हैं मूसक, अंग्रेजी में रैट कहते हैं। चूहे ने महर्षि पराशर के ध्यान में विघ्न डाला था। इस चूहे के उपद्रव से बचने के लिए महर्षि पराशर ने भगवान गणेश की शरण ली थी। भगवान गणेश ने चूहे का घमंड चूर किया और उसे अपना वाहन बनाया। भगवान गणेश का वाहन मूसक है। मूसक विद्या और बुद्धि का प्रतीक है। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करने से, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से किसी भी काम में आ रही रुकावट निश्चित रूप से दूर हो जाती है। खास करके जो विद्यार्थी कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस बनने की तमन्ना है, आईपीएस बनने की तमन्ना है या आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मेरा एक सुझाव आपके लिए है कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का एक पाठ नित्य करना शुरू कर दीजिए और एक लड्डू और दुर्वा नित्य गणेश जी के चित्र के सामने आप समर्पित कीजिए। यह उपाय यदि आपने 125 दिन तक कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, बशर्ते आप संस्कृत में पाठ कीजिएगा और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिएगा। पाठ करते समय हर समय पीत वर्ण में, पीले वर्ण में गणेश जी की संकल्पना अपने मन में जरूर करिएगा। दुर्वा की माला बना करके भगवान गणेश को अगर आप अर्पित करेंगे तो इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हरे रंग के कपड़े में मूंग की दाल के 11 दाने सिर्फ बांध करके
भगवान गणेश को अर्पित करने से घर में मांगलिक कार्य पूरे होंगे। चांदी का एक चूहा बनवा करके अपने घर में स्थापित करने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, उनको अपने घर में किस भगवान के वाहन की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए, ये भी मैं आपको आगे अपने कार्यक्रम में बताऊंगा। बस आपको बना रहना है हमारे साथ कालचक्र में। जी हाँ, तो पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से इस बारे में भी बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। हमारी एक दर्शक बिंदु बिहार से फोन लाइन पर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बिंदु जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी बहुत डिटेल्स बताइए और सवाल कीजिए। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। बिंदु बोलिए, आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम मिस्टर अमरेंद्र उपाध्याय है जी। और उनका जन्म 1982 के सावन महीने के नाग पंचमी के सुबह यानी कि षष्ठी के दिन। अच्छा, ठीक है। क्या जानना सुबह चाहती में हैं? हुआ था। वो बहुत परेशान रहते हैं, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए और उसके बाद मतलब कोई नौकरी चाकरी भी नहीं लगा। आईए तक पढ़े हुए हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। चलिए बिंदु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी मंगल है, जो राहु के साथ इस समय आपके प्रश्न काल से पंचम भाव में स्थित है। आपके पति का भाग्य बिल्कुल भी सहायक नहीं हो पा रहा है, इसलिए परिश्रम करने के बावजूद भी इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। पढ़ाई कम हो ज्यादा हो ये कोई महत्व नहीं रखता है। न ही विद्या न च बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा भाग्यम धावत अग्रे अग्रे। इस देश में तो कक्षा 9 पास लोग पूरे देश को चलाते हैं, अंगूठा छाप लोग पूरे देश के मालिक बन जाते हैं। तो वो तो आईए इंटर पास हैं, ये पढ़ाई अपने आप है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आप बताइए कि रोज सुबह घर से निकलने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लिया करें और मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी की उपासना जरूर किया करें। अगर हनुमान जी की उपासना 1 वर्ष तक लगातार करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से उनको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी और हनुमान जी की कृपा से उनके जीवन के सारे संकट टल जाएंगे और आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाएंगे। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़े, बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और पैसे से लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति आपके जीवन को धन्य बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपको गेहूं और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में धार्मिक जगह पर करना चाहिए और सूर्य का जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आपको जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कानपुर से रेनू फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रेनू जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी डिटेल्स दीजिए, सवाल पूछिए। रेनू जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी मैडम, मिल रही है। हाँ जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरा नाम रेनू है, कानपुर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1987 रात को 12:30 बजे। जी जी, मैं अपने परिवार के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे परिवार में कम से कम 11-12 साल हो गए, बहुत दिक्कतें आ रही है और अभी 1 साल से ज्यादा हो गया। मेरे पापा की कोई कंफर्म जॉब एक जगह नहीं लग पा रही है, मेरी जॉब भी चली गई है, मेरी बहन की जॉब भी नहीं लग पा रही है और घर में बहुत ही अशांति का माहौल रहता है। चलो रेनू, मैं बताऊंगा बेटा कि आपकी प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी तुला राशि है और शनि की 7.5 चल रही है। इस शनि की 7.5 का प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों की आजीविका के क्षेत्र में परेशानी आ रही है। आप मेरा एक छोटा सा अगर सुझाव मानेंगी तो निश्चित रूप से ज्यादा 40 दिनों के अंदर आपके घर की परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी। बस करना आपको ये है कि मंगलवार और शनिवार को ढोलक और झांझ मजीरा बजा करके
सुंदरकांड का पाठ पूरा परिवार एक साथ बैठ करके शाम को करे। लड्डू या बतासे का भोग हनुमान जी को लगाएं और जब सुंदरकांड का पाठ समाप्त हो जाए तो उसके बाद उस प्रसाद को आपस में और सब लोगों में बांट दें। पाठ करते समय एक संपुट आपको बताना चाहूंगा, वो पाठ में लगा लीजिएगा। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हर दोहा के पहले, आगे और पीछे इस मंत्र को जरूर लगाइएगा। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये उपाय सिर्फ 5 हफ्ते करने में आपके घर की कायाकल्प हो जाएगी, परेशानियों से निजात मिल जाएगा। और हम अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बात करेंगे कन्या राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा। जी पंडित जी बताइए। कन्या राशि के जातकों का आज मान सम्मान बढ़ेगा और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको नया अधिकार भी मिलने वाला है। लोगों से जो आपके संबंध हैं उसमें भी विश्वसनीयता बढ़ेगी और निकटता बढ़ेगी। आज गणेश जी के मंत्र ओम गंगणपतये नमः का आपको जप करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू का भोग भी आपको चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विरोधियों से बचने के लिए और घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए किस देवी के वाहन की तस्वीर आपको लगानी चाहिए और कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक शेर आ गया था और मां पार्वती को तपस्या करता देख करके शेर वहीं बैठ गया कि जब ये तपस्या से उठेंगी तब मैं इनका भक्षण करूंगा। मां पार्वती की तपस्या की शक्ति से शेर का हिंसक स्वभाव ही समाप्त हो गया और मां ने सिंह को वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। और जानते हैं मां के वाहन का क्या नाम है? उस सिंह का नाम क्या है? दुर्गा सप्तशती में लिखा है, आपने पढ़ा होगा। उसका नाम है केसरी। केसरी नाम का सिंह है जो मां दुर्गा का वाहन है। सिंह आक्रामकता, शौर्य और शत्रुओं को परास्त करने का प्रतीक है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंह का चित्र लगाने से सुख समृद्धि आती है। मखाने की खीर बना करके मां दुर्गा को भोग लगाने से बरकत होती है। मां दुर्गा के सामने घी का दिया जला करके दुर्गा सतनाम स्तोत्र का पाठ करने से भी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन सिंह का चित्र घर के अंदर मत लगाइएगा, क्योंकि सिंह का चित्र घर के अंदर अगर बिना दुर्गा के लगाया जाए तो ये हिंसक जानवर का चित्र माना जाएगा और इससे घर के लोगों में गुस्सा और तोड़फोड़ की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने वाहन में भी शेर, बाघ, टाइगर का कोई खिलौना आप न रखिएगा, यह भी आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक। और अब तुला राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा ये आपको बताते हैं। जी पंडित जी। आज तुला राशि के जातकों के आर्थिक क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कलात्मक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, गूलर की लकड़ी से हवन करना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिस घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, काम बिगड़ते रहते हैं, उन लोगों को अपने घर में किस भगवान के वाहन की तस्वीर लगानी चाहिए, अब पंडित जी उनके बारे में आपको बताएंगे। जी पंडित जी। भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन गरुड़ है। मां को मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के गरुड़ को अमृत पाने का वरदान दिया था। वनिता के पुत्र हैं गरुड़। गरुड़ दिव्य शक्तियों और अधिकार के प्रतीक है। जिस घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं
उनको अपने घर में गरुड़ की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। भगवान विष्णु को बैजंती की माला और मोरपंख लगा हुआ मुकुट अर्पित करना चाहिए। ओम नारायणाय तुभ्यम नमामि इस मंत्र का जप करना चाहिए और इस मंत्र को जपने से भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और गरुड़ की कृपा जीवन भर बनी रहती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, इनकी आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। जी पंच। आज वृश्चिक राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। किसी वजह से तनाव में रह सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान दें। सुंदर कांड का पाठ करें और खैर की लकड़ी से हवन करें। गेहूं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का हाल। जी पंच, इनका राशिफल क्या कहते हैं। धनु राशि के राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि पड़ रही है, जिससे आप जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आज सबसे बड़ी बात है कि आपके पिता का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आज आपको गरीबों की सहायता भी करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का आपको पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किसी पुजारी को अपने घर में बुला करके सात्विक भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिस घर में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको अपने घर में किस देवी की तस्वीर लगानी चाहिए। देवी की तस्वीर के साथ उनकी सवारी की तस्वीर लगानी चाहिए और साथ में क्या कुछ खास करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, ऋषियों के लौकिक पारलौकिक प्रश्नों का उत्तर देने में ब्रह्मदेव भी असमर्थ रहे हैं। भगवान नारायण खुद हंस के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा की और ब्रह्मा जी और मां सरस्वती ने हंस को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। हंस पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है। हंस के बारे में एक कहावत है कि हंस नीर क्षीर विवेकिन है। दूध और पानी मिलाकर अगर रख दिया जाए तो हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये सिर्फ हंस की एक काबिलियत है। नीर क्षीर विवेकिना। विद्यार्थियों को ओम ऐं नमः ये सरस्वती का बीज मंत्र है। इस मंत्र का यथासंभव जप नित्य करना चाहिए। जिस घर में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको अपने घर की पूर्व दिशा की दीवार पर हंस पर सवार मां सरस्वती का चित्र जरूर लगाना चाहिए। जिस घर में बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, वहां पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके जरूर रखना चाहिए और गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी मदद करनी चाहिए। ये सब चीजें कल्याण की हैं, इससे कल्याण अवश्य होता है। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की आज की किस्मत का हाल और इसके साथ ही आज के दिन को। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर कठिनाइयों से भरा हुआ है, कठिनाइयां आ रही हैं, पासपोर्ट बनने में या वीजा लगने में रुकावट आ रही है, या फिर किसी न किसी कारण हमेशा आपकी विदेश यात्रा होने से पहले ही कोई बड़ी अड़चन आ जाती है, तो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए और गरीब बच्चों की आर्थिक मदद करिए और मिठाई का प्रसाद बांटिए। देखिए कैसे आप विदेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के वास्तु उपाय की। जी पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है। पैसा, तरक्की और शोहरत पाने के लिए मैरून रंग का लाफिंग बुद्धा घर की पूर्व दिशा में रखिए, एंट्रेंस के ठीक सामने। लेकिन ध्यान रहे कि लाफिंग बुद्धा के दोनों हाथ ऊपर हों, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे लाफिंग बुद्धा अगर गिफ्ट मिले तो ज्यादा लाभकारी होता है, यह बात भी ध्यान में रखने की है। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इनकी आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जी पंडित जी।
आज मकर राशि के जातकों का दिन निसंदेह अच्छा है। कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और जिम्मेदारी भी पूरी होगी। शिवलिंग का जलाभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और समी की समिधा से घी और पंचगव्य लगा करके हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। आज कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। कार्य क्षेत्र में घुल मिल करके काम करें, लोगों के साथ कोऑपरेट करें और प्रभावशाली लोगों से आज मुलाकात होगी। इसके लिए भी आज आप तैयार रहें। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, कौवे को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए और एक मुट्ठी जौ बहते हुए पानी में उत्तर की तरफ मुंह करके आप विसर्जित करें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब दीपक से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी दीपक जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अपनी डिटेल्स दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो जी आंटी जी, मेरा नाम दीपक झा है। जी दीपक जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1983। जी बेटा। शाम के 6 साढ़े 6 बजे बोलते हैं। मेरा व्यापार, एक तो मेरा लोहे का व्यापार है, उसमें पॉलिश वॉलिश का काम करते हैं हम लोग, लेकिन चल नहीं पा रहा और थोड़ा कर्जे वर्जे का बहुत ही बढ़ गया है। तो मेरा करियर कैसे आगे और मेरा घर बनने का, खुद का घर बनने का योग है कि नहीं, ये बता दीजिए। दीपक, वैसे तो तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति तुम्हारे आजीविका भाव को पूर्ण दृष्टि से देख तो रहा है, लेकिन ये बैठा है छठे स्थान में। पिछले 6-7 महीने से व्यवसाय की स्थिति निरंतर गिरावट की ओर है और पैसों की कमी से तमाम प्रकार के व्यवसाय में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्यों ना आप 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा और 12 केले, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो पीसी हल्दी ये बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में दान कर दें। ये दान करने के बाद ही आपके काम में सुधार की संभावना बन जाएगी और ये दान आपको 3-3 महीने पर 5 बार करना चाहिए। ये दान आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। कानपुर से सौरभ भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमसे बात कर लेते हैं। जी सौरभ जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1985 है। हाँ पूछिए, क्या हाँ पूछना बोलो चाहते हैं? सौरभ। जी पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या जानना चाहते हो सौरभ? सर पंडित जी, हमारी राशिफल क्या है? जन्म असल में नाम सौरभ है, कोई कहता है सिंह राशि है, कोई कुंभ राशि है। कुंभ राशि ही माना करो बेटा। सौरभ नाम तुम्हारा प्रचलित नाम है। कुंभ राशि के हिसाब से अपने व्यापार का, अपने जीवन के दुख सुख का मूल्यांकन करोगे तो आपको सही नतीजा मिलेगा। इसके बारे में जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने MBA की, अभी तक कोई जॉब वॉब नहीं मिली हुई है। चलो, इसके बारे में तो यही बता सकता हूँ मैं कि 90 दिन के अंदर तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक हनुमान चालीसा की पुस्तक अपनी जेब में रखा करो और सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मंगलवार को हनुमान मंदिर जा करके हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे के पास से थोड़ा सा सिंदूर उठा करके अपने माथे पर लगा लिया करो। निश्चित रूप से नौकरी के क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। बुलंदशहर से हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेमंत जी, अपनी बहुत डिटेल्स दीजिए और सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा नाम हेमंत कौशिक है। जी 15 जुलाई 1888 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। जी हेमंत जी, क्या जानना चाहते हो? प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। क्या जानना चाहते हैं? अभी मेरी एक्चुअली जॉब में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है एंड शादी वादी में। चलो हेमंत, मैं बताना चाहूंगा बेटा, मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपकी नौकरी में बहुत परेशानी आ रही है। आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय अपने भाव से खड़ाष्टक योग में बना हुआ है। आप चिंता न करें, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के बाद आपके नौकरी के क्षेत्र में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका करियर स्मूथ हो जाएगा। विवाह का जहां तक प्रश्न है, तो चंद्रमा शनि का 5म नवम इत्तिसाल हो रहा है। अब विवाह के रिश्ते शीघ्र आएंगे और विवाह भी आपका अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
चलिए अब सीमा से बात कर लेते हैं। जी सीमा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी उम्र हाँ जी, मेरे को मेरी बेटी और बेटे के बारे में पूछना है। जी हाँ, पूछे। हाँ जी, मेरी उनके डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 2004। टाइम है 1:04। ये और सीमा, दिल्ली। तो वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। सीमा आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र है। बुध और शुक्र दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है। बच्चा आपका भले ही 11 साल का हो गया है, लेकिन पढ़ाई ये सचमुच में ठीक नहीं कर पा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। आप अपने बच्चे के हाथ से आधा किलो दही, 100 ग्राम कपूर, 1 पाव मिश्री शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में दान करवाइए और ओम ऐं सरस्वती नमः का मंत्र इसको सिखाइए। ये उपाय अगर आप 5 बार करेंगी तो निश्चित रूप से पढ़ाई में सुधार होगा और आपकी चिंता समाप्त होगी। चलिए राशिफल में अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का विशेष तौर पर खास ध्यान भी रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों के वैचारिक मतभेद से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और काम में दिक्कतें भी आ सकती हैं। पैसे के लेन देन में सावधानी रखने की जरूरत है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना, धार्मिक पुस्तकों का दान करना और किसी छात्र की मदद करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के धन्यवाद। लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।